प्रदेश का होगा कायाकल्प। नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बीते 2 रोजगार उत्सवों में 28,200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुके हैं। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5 सालों में निजी क्षेत्र में 6 लाख और सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सुराज संकल्प की दिशा में अहम कदम साबित होगा। तो वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है। उद्योग राज्य मंत्री के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सऊदी अरब के निवेश सहायक मंत्री महामहिम इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक और निवेश उप मंत्री सारा अल सईद के साथ बातचीत की। राजस्थान में नए निवेश और व्यापार के अवसरों को सुगम बनाने के लिए सहयोग की मांग करते हुए मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की तरफ से कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण व्यापार समर्थक नीति सुधारों से अवगत कराया। शिखर सम्मेलन में पहले निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की श्रृंखला को जारी रखते हुए मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने आतिथ्य विकास क्षेत्र में रियाद स्थित स्विस हॉस्पिटैलिटी कंपनी और जिद्दा स्थित सी वेंचर्स के साथ निवेश समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। उद्योग राज्य मंत्री के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कंट्री पार्टनर के रूप में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो वहीं राज्य के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सऊदी अरब के निवेश सहायक मंत्री महामहिम इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक और निवेश उप मंत्री सारा अल सईद के साथ बातचीत की। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रचार प्रसार किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि रामगढ़ की जनता बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और क्षेत्र के विकास के लिए सुखवंत सिंह को जिताकर विधानसभा भेजेगी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार रामगढ़ में विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जन समर्थन और जन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्याशी मैदान में उतारकर मतदान से पूर्व आधा चुनाव अपने पक्ष में कर लिया है। बीजेपी में पन्ना प्रमुख, बूथ समिति, मंडल और शक्ति केंद्रों के साथ जिला और प्रदेश स्तरीय संगठन के कार्यकर्ता मिलकर प्रत्याशी के समर्थन में जुटे हुए हैं। तो वहीं क्षेत्र के विकास के लिए आमजन भी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस आधार पर बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह को उपचुनावों में जनता का अपार स्नेह और प्यार मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, रामगढ़ की जनता स्वयं को सुखवंत मारकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में रामगढ़ में कमल खिलना तय हो गया है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं। तो वहीं उन्होंने इस दौरान बीजेपी की डबल इंजन सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार रामगढ़ में विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जन समर्थन और जन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिससे मतदान से पहले ही आधा चुनाव अपने पक्ष में कर लिया है। बीजेपी में पन्ना प्रमुख, बूथ समिति, मंडल और शक्ति केंद्रों के साथ कार्यकर्ता मिलकर प्रत्याशी के समर्थन में जुटे हुए हैं।
राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के खानों पर छाए संकट से केंद्र और राज्य की कथित डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23,000 खाने बंद होने और इससे जुड़े 15 लाख लोगों के रोजगार छीनने की स्थिति के लिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। 8 नवंबर से इन खानों पर स्वतः ताले लग जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के 23,000 खानों के एनवायरमेंट क्लियरेंस की एनओसी के लिए जारी करने के लिए 7 नवंबर 2024 की अंतिम तिथि घोषित कर रखी है, लेकिन प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी नहीं होने से काम अटक गया। राज्य सरकार ने नई कमेटी के गठन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेज रखा है, लेकिन उसने अभी तक इस कमेटी के गठन की स्वीकृति नहीं दी और साथ ही एनजीटी ने 7 नवंबर की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने से भी इनकार कर दिया। जूली ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार में भी इतने अहम मसले पर भी समन्वय नहीं है, तो फिर डबल इंजन सरकार के क्या मायने हैं। खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश के खानों पर संकट छाया हुआ है, जिसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खानों के बंद होने से लोगों का रोजगार छिन जाएगा और अगर इतने अहम मसले पर भी प्रदेश और केंद्र सरकार में समन्वय नहीं है, तो फिर डबल इंजन की सरकार किस काम की है। इतना ही नहीं, टीकाराम जूली ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के 23,000 खानों के एनवायरमेंट क्लियरेंस को एनओसी जारी करने के लिए 7 नवंबर 2024 की अंतिम तिथि घोषित कर रखी थी, लेकिन कमेटी का गठन नहीं होने के कारण खाने अब बंद हो जाएंगी। प्रदेश के अंदर एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। आज लगभग 23,000 खाने जो राजस्थान की हैं, उनके एनजीटी के आदेश के बाद में बंद होने के कगार पे हैं। एनजीटी ने 7 नवंबर जो है अंतिम तिथि दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक पर्यावरण की कमेटी नहीं बना पाई है और कमेटी जो बननी है वो भारत सरकार के सहयोग से, उनकी अप्रूवल से ही बननी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग आज इस मामले में आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं और स्थिति ये हो रही है कि 23,000 खाने बंद होने से लगभग 15,000 लोगों के जो है भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उनका रोजगार हाथ से चला जाएगा। और ये सरकार जो है सोई हुई है, इनको पता ही नहीं है कि हमें एक कमेटी बनाकर एनजीटी में भी पेश होना है। तो ये स्थिति सरकार की है, असमंजस की स्थिति सरकार की बनी हुई है। इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक डे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पीएमआर डिपार्टमेंट में सेलिब्रेट किया गया। ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अध्यक्ष सुरेंद्र सोनवाल ने दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके उपयोग के बारे में बताया। कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी इस दिशा में प्रयासरत है और भविष्य में ये सेवा आरयूएचएस में उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशा लता चौधरी ने की। मौके पर डॉक्टर जितेंद्र भिंडा, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर विजय, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर हनुमान शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पीएमआर डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक डे मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष सुरेंद्र सोनवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके उपयोग के बारे में बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी इस दिशा में प्रयासरत है कि दिव्यांग लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत दी जा सके और भविष्य में ये सेवा आरयूएचएस में उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के प्रयासरत है। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित लोकरंग के रंग प्रदर्शनी का मंगलवार को आगाज हुआ। 8 नवंबर तक स्वीकृति गैलरी में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक प्रदर्शनी जारी रहेगी। केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने मंगलवार को प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तो वहीं इस दौरान केंद्र के सहायक निदेशक अब्दुल लतीफ उस्ता, फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर छवि जोशी, सलाहकार कार्यक्रम प्रबंधक चंद्रदीप सिंह हाड़ा भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में 63 फोटो प्रिंट और 24 स्केच शामिल हैं। इन कलाकृतियों को लोकरंग में आने वाले दर्शकों ने संजोया है। केंद्र की ओर से नवाचार के रूप में लोकरंग में आने वाले दर्शकों से तस्वीरें और स्केच आमंत्रित किए थे। दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया गया। तो वहीं लोकरंग की रंग बिरंगी छटा बिखेर रही इन कलाकृतियों में विभिन्न लोक कलाओं जैसे सिद्धि गोमा,
कालबेलिया, गरासिया, स्वांग, गोटीपुआ, डांडिया रास आदि की झलक और महोत्सव के विभिन्न पहलू देखने को मिलेंगे। जवाहर कला केंद्र की ओर से लोकरंग के रंग प्रदर्शनी को मंगलवार को आगाज हुआ। 8 नवंबर तक सुकृति गैलरी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदर्शनी जारी रहेगी। तो वहीं केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने मंगलवार को प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इस दौरान केंद्र के सहायक निदेशक अब्दुल लतीफ उस्ता, फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर छवि जोशी और सहायक कार्यक्रम प्रबंधक चंद्रदीप सिंह हाड़ा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में 63 फोटो प्रिंट और 24 स्केच शामिल हैं। इन कलाकृतियों को लोकरंग में आने वाले दर्शकों ने खुद संजोया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस पार्टी के युवा प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में विभिन्न गांवों में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में 7 सीटों पर सामने दिख रही हार से बीजेपी में ऊपर से नीचे तक खलबली मची हुई है। जूली ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हार के डर से मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है और बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग जाति धर्म के नाम पर बंटवारे की कोशिश कर चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन जनता ठान चुकी है कि उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को विजयी बनाना है। तो वहीं जूली ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिवंगत विधायक जुबेर खान की ओर से कराए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की बदौलत रामगढ़ के विधायक नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में आर्यन जुबेर खान की ताजपोशी यहाँ की जनता करने जा रही है। खबर दौसा से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा का बयान सामने आया। इस दौरान जगमोहन मीणा ने गहलोत पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम मैच फिक्स नहीं करते, सीधा विकेट उड़ाते हैं। इसी के साथ मीणा ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि दौसा में औद्योगिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर ऐसे काम किए जाएंगे कि दौसा को एजुकेशन नगरी बनाया जा सके, ताकि यहाँ के बच्चों के साथ दूर दूर से भी बच्चे दौसा पढ़ने आए। करूंगा, शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा, औद्योगिक विकास बढ़ाऊंगा और दौसा को ऐसा कस्बा, ऐसा शहर बना दूंगा जयपुर के पास में। दौसा इतनी अच्छी पोजीशन पे भौगोलिक परिस्थिति में बसा हुआ है, जयपुर के सबसे नजदीक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को। ये देवनगरी को 4 साल में क्या विकास का आयाम दूंगा, आपको उसके बाद देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या इतने आश्वस्त हैं, जनता को लेकर कितना भरोसा है? मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के घूम रहे हैं, हम एक एक गांव में जा रहे हैं और हमको सब लोग आश्वस्त करते जा रहे हैं कि हमारे सारे नेता हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वोट देंगे, विकास के लिए वोट देंगे, मोदी जी के लिए वोट देंगे, भजन लाल शर्मा जी के लिए वोट देंगे। आप कह रहे हो यहाँ क्या नाम बोलते हैं, सभी ब्राह्मण समाज आपके साथ में है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जातिवाद के हिसाब से वोट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ लोगों की फैलाई अफवाहें होती हैं जो चुनाव के टाइम पे ये गजट चलते रहते हैं कि सामने वाले जीतने वाले कैंडिडेट की छवि को कैसे खराब किया जाए, तो उस बात को फैलाते हैं। मेरा तो कोई विरोध नहीं है, मैं तो जहाँ चाहता हूँ वही कहते हैं अरे आ गया बेचारा, तो जाति बेचारा हो रखा हूँ, मेरे को सबका वोट मिल रहा है 36 को। अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले कहा है कि बोले यहाँ पर तो मैच फिक्सिंग है। अब वो कैसे मैच फिक्सिंग है, किस तरह का, क्योंकि एक आग के अंदर घी डालने जैसा काम। मैं उनका माननीय गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सम्मान करता हूँ, उनके लिए संपर्क में हूँ। उन्होंने क्यों कहा ये बात, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं किसके लिए। बाकी हम कोई मैच फिक्स करते नहीं है, अपन तो सीधा विकेट उड़ाते हैं। अगली खबर शाहपुरा से है, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी विभाग और मनोहरपुर पुलिस की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान नकली पनीर से भरी पिकअप सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं करीब 750 किलो नकली पनीर को नष्ट करवाया गया। बताया गया कि रिफाइंड तेल और दूध पाउडर से पनीर तैयार किया गया था। तो वहीं अलवर से जयपुर ले जाने के दौरान मिलावटी पनीर को जब्त कर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा ने मनोहर पुलिस के साथ सहयोग से कार्रवाई की है।
खबर शाहपुरा से है, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। इसी के तहत फूड सेफ्टी विभाग और मनोहरपुर पुलिस समन्वय बनाकर मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। अभियान के दौरान नकली पनीर से भरी पिकअप सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से करीब 750 किलो नकली पनीर को नष्ट करवाया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रिफाइंड तेल और दूध पाउडर से इस पनीर को तैयार किया गया था। अलवर से जयपुर ले जाने के दौरान मिलावटी पनीर को जब्त किया गया है। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा ने पुलिस के सहयोग से ये बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर स्थित इंडाना पैलेस में राइजिंग राजस्थान के तहत जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम संसदीय कार्य विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान पटेल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुशल नेतृत्व में उद्यम प्रोत्साहन के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि आवंटन के नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। साथ ही जोधपुर की स्थानीय औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों एवं उद्यमियों के साथ बैठक कर समाधान किया जाएगा। तो वहीं पटेल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से सूर्य नगरी सहित संपूर्ण प्रदेश का कायाकल्प होगा। सभी जिलों में हो रहे इन्वेस्टर मीट में निवेशक उत्साह के साथ भाग लेकर करोड़ों रुपए के MOU कर रहे हैं। इसी के साथ पटेल ने कहा कि मारवाड़ी समुदाय विश्व भर में उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। आर्थिक चक्र देश और प्रदेश के विकास की मुख्य धुरी है। जोधपुर स्थित इंडाना पैलेस में राइजिंग राजस्थान के तहत जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम संसदीय कार्य विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान पटेल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश की नीतियां भी ऐसी हैं जिससे उद्योगों को सहूलियत मिल सके और औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश नए आयाम स्थापित कर सके। राजस्थान में 193 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR 2025 अभियान के तहत 29 अक्टूबर को प्रारूप सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया। अब जो नागरिक 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु प्राप्त कर रहे हैं वो नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे मतदाता जो साल 2025 के 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता होने की पात्रता प्राप्त कर रहे हैं, वो भी VHA ऐप अथवा BLO अथवा वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्रारूप 6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर बैठक की। उन्होंने कहा कि SSR अभियान के तहत आयोजित होने वाली विशेष बैठकों में अधिक से अधिक लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने, मतदाताओं का पता, जन्मतिथि, फोटो आदि में संशोधन के कार्य में आवेदन प्रस्तुत कर सूचियों को त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के चाकसू ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर राकेश यादव व्याख्याता राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय निमोड़िया को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के निर्देश के अनुसार महासंघ एकीकृत जिला जयपुर संगठन के कार्यकर्ता राकेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माफ कीजिएगा, राकेश कुमार को चाकसू ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया है, जिसको लेकर चाकसू के तमाम लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। अध्यक्ष बनने पर राकेश कुमार यादव ने संगठन के प्रति विश्वास जताया और उन्होंने संगठन के हित में कार्य करने और संगठन को मजबूत करने की बात कही।
बीकानेर में कृषि विभाग की टीम ने सोमवार को खाजूवाला के 6 केवाईडी क्षेत्रों में सरसों की फसल का निरीक्षण किया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने बताया कि पानी लगाने से जल रही सरसों की फसल को बचाने के लिए विभाग की टीम ने किसानों को आवश्यक उपचार बताए हैं। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल के निरीक्षण के दौरान उनमें फंगस जनित बीमारी जड़ गलन पाई गई। इसके उपचार के लिए यूरिया के साथ 500 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति बीघा पानी लगाने के बाद उपचार के रूप में और जहां पानी लग गया है वहां पर वीटावैक्स पावर या कार्बनडाजिम का 0.2% का छिड़काव करने का किसानों को सुझाव दिया गया है। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर चित्तौड़गढ़ जिले के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा, राज्य के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद CP जोशी सहित अतिथियों की ओर से सामाजिक अधिकारिता शिविर में 1304 पूर्व चिन्हित दिव्यांगजन लाभार्थियों को भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। वितरण शिविर में 1304 लाभार्थियों को 41.11 लाख रुपए की लागत के 2072 सहायक उपकरण वितरित किए गए। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित सैनी पेट्रोल पंप के पास लोहा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में खुलासा करते हुए बाकी 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण SSP डॉक्टर प्रियंका युद्धवंशी ने बताया कि 24 अक्टूबर को राजगढ़ कस्बा निवासी लोहा व्यापारी हरिशंकर गुप्ता मूनपुर लोहा गोदाम से राजगढ़ आ रहे थे, जिनको अज्ञात बदमाशों ने कार में पीछा कर टायर में गोली मारकर गाड़ी रुकवाई। इस सब पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से घटना से खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना दौसा जिले के महुआ थाने के हिस्ट्री शीटर भगवान सहाय उर्फ काडू को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब इस वारदात में शामिल शेष 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बहुदुकला थाना क्षेत्र के पंकज महेंद्र कुमार और ज्ञानचंद शामिल हैं, जिनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त देसी कट्टे को भी बरामद किया गया है। तो वहीं आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से फायरिंग करने के मामले में पूछताछ में जुट गई है। आप लोगों को विदित है कि 24 तारीख को यहाँ पर जो लोहा व्यापारी हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके ड्राइवर को गोली भी लगी थी और एक बैग जो है वो वहां से लूट के भी लेके गए थे। उसी मुकदमे में 27 के करीब एक पहली गिरफ्तारी जो हम लोगों ने की थी, जो कि मुख्य आरोपी था भगवान साहे उर्फ काड़ू। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमारे निरंतर प्रयास थे, अलग अलग जगह पे दबिश दी जा रही थी और फाइनली हमें 2 तारीख को जो है 1 तारीख की रात को सूचना मिली थी कि ये भुसावर साइड पे कहीं पे है। वहां पर जब रात को 1:30-2 बजे रेड मारी गई तो ये बेतुकला साइड के ऊपर इनका मूवमेंट जो है वो एक बाइक के ऊपर देखा गया। उसी को फॉलो करते हुए 2 तारीख की सुबह पूरे जिले में नाकाबंदी कराई गई इनके दिखने के बाद में, पर्टिकुलरली रेणी लक्ष्मणगढ़ एरिया जो है और पीछे से बेतुकला SHO जो है वो इनका पीछा कर रहे थे, जिसमें इस घेराबंदी को तोड़ते हुए ये लोग जो वहां के पास के खेत वगैरह थे उसके अंदर और पहाड़ी पे चढ़े, जहां पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इनको काबू पाकर गिरफ्तार किया, दस्तयाब किया। इसमें हमारे जो SHO बेतुकला हैं उनके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ इस कार्रवाई के अंदर। इनके भी चोटें जो है उसमें आई हैं। इनके 3 जो और मुलजिम थे उनको हमने इसमें गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 के नाम है महेंद्र कुमार, दूसरा पंकज, तीसरा। बारां जिले की थाना छबड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित एक वीरान पड़े मकान में बैठकर कस्बे की एक ज्वेलरी शॉप में हथियारों की नोक पर डकैती डालने वाले की योजना बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बदमाशों के पास से घटना में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम सामग्री बरामद की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।